हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल वीडियो ऑन रिक्वेस्ट जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, हाउ टू गेट मोर प्रॉफिट वाइल ट्रेडिंग और कैसे अपनी ट्रेडिंग को अपलिफ्ट करें। गाइस देखिए, जिंदगी की एक ही सच्चाई है, ग्रोथ। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर एज इक्वल एज डेड पर्सन। सो एक जिंदगी जीवन की जो सच्चाई होती है ना, वो ग्रोथ होती है। कैसे पता लगता है कि पौधा मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो ग्रो करता है। आपकी भी ग्रोथ होती है। तो अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे जिंदगी के अंदर तो यू आर एज इक्वल एज अ डेड पर्सन। ठीक है, ट्रेडिंग को भी मरना नहीं चाहिए और ट्रेडिंग को भी ग्रो करना चाहिए। आप एक छोटी सी स्मॉल कैपिटल के साथ में शुरू करते हो, लेकिन उसको बड़ा करते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हो। ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। तो स्मॉल कैपिटल को बड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हो और उसके बाद में जब वो कैपिटल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, जो टेक्निक आप यहाँ अपना रहे थे वही उसके साथ नहीं करने पड़ते, आपको बिग कैपिटल के साथ में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि रिजल्ट और भी अच्छे तरीके से आ सके। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, जो आप उस समय नहीं कर पाते थे कैपिटल के अभाव होने के कारण, लेस कैपिटल की वजह से आप बड़ी कैपिटल होके कर सकते हो। उसी श्रृंखला में एक टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ गाइस, वो है फ्यूचर बाइंग। देखिए अभी क्या होता है मार्केट के अंदर, जब आप मान लीजिए एफएनओ के अंदर कोई ऑप्शन खरीदते हैं, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑप्शन अगर खरीदते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास होती है ओटीएम की कॉल आप लेते हैं, उसके बाद लेते हैं आप एटीएम, ठीक है, आईटीएम। जो लोग ऑप्शन को जानते हैं वो इनको जानते होंगे। इनका एक डेल्टा होता है गाइस। और जैसे मान लेते हैं कि अगर ये 900 रुपये का प्राइस चल रहा है किसी स्टॉक का, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 900 चल रहा है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि चल रहा है 900 एसबीआई का प्राइस, और आप इसकी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। ठीक है, अगर आप ओटीएम लेते हैं तो लेते हैं 1000 का सीई लेते हैं, अगर आप एटीएम लेते हैं तो 900 का सीई लेते हैं, और अगर आप आईटीएम लेते हैं तो 850 का सीई लेते हैं हाइपोथेटिकली। इनका ये जो स्ट्राइक प्राइस होती है, इनका डेल्टा होता है जो डिफाइन करता है। डेल्टा मतलब अगर मान लीजिए एसबीआई 900 से 901 होता है, तो क्या ये जो 1000 सी का प्रीमियम, मान लीजिए आपको 60 रुपये का मिल रहा है, ये आपको 30 रुपये का मिल रहा है, ये आपको 10 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, सॉरी उल्टा, ये आपको 10 रुपये का मिल रहा है, ये आपको 30 का मिल रहा है, ये आपको 60 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, सो अगर ये सिनारियो बनता है आपका, ठीक है, तो क्या 901 1 रुपया बढ़ने में क्या ये 10 का 11 हो जाएगा? नहीं। क्या ये 30 का 31 हो जाएगा? नहीं। क्या ये 60 का 61 हो जाएगा? नहीं। इनका डेल्टा डिफाइन करता है कि मार्केट कैसे वो आगे जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर इनका डेल्टा 0.50 है, जो एटीएम का डेल्टा होता है, मतलब 1 रुपया बढ़ने पर ऑप्शन के अंदर 50 पैसे बढ़ते हैं। अगर डेल्टा 0.10 पैसा है तो 1 रुपया बढ़ने पे 10 पैसे बढ़ते हैं आपके ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर। अगर डेल्टा 0.35 पैसा है तो 1 रुपया अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर 35 पैसे ही बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो 10 पैसे का आपका डेल्टा है, तो जब SBIN 10 रुपये बढ़ेगा तब आपका 1 रुपया बढ़ेगा। ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से लोग बहुत लॉस करते हैं, क्योंकि प्रीमियम तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो पाता है। फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता है गाइस। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 900 से 901 होता है तो 1 रुपया बढ़ने पर फ्यूचर के अंदर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये फर्क होता है ऑप्शन और उसके अंदर। इसीलिए जब आपकी कैपिटल स्मॉल थी तो मे बी आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड किया करते थे, लेकिन अगर आपको वही स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो आप फ्यूचर के अंदर अपने प्रॉफिट को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर भी बड़े महंगे आते हैं। अब एग्जांपल लेके चलें तो अगर फ्यूचर जो 60 रुपये की आपको एक सी मिल रही थी, फ्यूचर की बात करें तो वो कैसे है। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या जाते हैं, या मैं आपको मार्जिन कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अपस्टॉक, जो मेरा फेवरेट अकाउंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो। एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, तो ऐसे अकाउंट है जो काफ़ी अच्छे मार्जिन देते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी दिसंबर का अगर मैं यहाँ पर एक बाय करता हूँ फ्यूचर, तो मुझे कितने पैसे देने हैं, 1,29,000 रुपये। बोलोगे सर जी 1 लॉट तो हम 40 रुपये वाला लेते हैं या 50 रुपये वाले लेते हैं, इतने का आ जाता। नहीं, वो जमाने गए। डेल्टा वाली बात को याद रखना जो मैंने इससे पहले समझाई है, इसीलिए मैंने आपको वो बता दिया कि डेल्टा क्या होता है। जब बैंक निफ्टी 10 रुपये भागेगा तो आपका 1 रुपया बढ़ेगा, उसमें क्या ही फायदा है, तो 10 का 10 आपको मिल सकता है। तो हाँ, आप बोलोगे ये पैसा ज़्यादा है, क्या ये कम हो सकता है? ये बिल्कुल कम हो सकता है। इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कम करने के लिए हमको हेजिंग
करनी है। हेजिंग मतलब इसके अगेंस्ट में हमें, अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो हम पुट बाय करेंगे, और अगर हम फ्यूचर को सेल कर रहे हैं तो हम कॉल को बाय करके इसको हेज करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने फ्यूचर बाय किया, एक लॉट 1,29,000 का पड़ रहा है। यहीं पर अगर मैं इसके साथ में ऑप्शन बाय करूंगा और पुट बाय करूंगा बैंक निफ्टी की हेजिंग के लिए, और आपको वो बाय करनी है जिसका प्रीमियम 30 रुपए के आसपास चल रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 30 रुपए की प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस कौन सा जिसका 30 रुपए के आसपास चल रहा होगा, मेरे ख्याल से 42,000 का चल रहा होगा। 42,000 का तो चल ही रहा होगा। 42,000 का पुट कितने का है? 12 रुपए का है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन चलो ये भी देख लेते हैं। वैसे आपको 30 रुपए के आसपास का लेना है, लेकिन यहाँ पर देखो 12 रुपए का प्राइस चल रहा है इसका, और मेरा प्रीमियम कितना हो गया? 1,00,000 कितना था यहाँ पर? कितना था यहाँ पर? 1,20,000। अब मुझे कितने देने हैं? सिर्फ 35,000 रुपए। यहाँ पर अगर मुझे 4 लॉट फ्यूचर के बाय करने हैं तो यहाँ पर 4,25,000 है ना, 4 लॉट यहाँ पर बाय कर लो। 1,40,000 के अंदर मैंने 4 लॉट बाय कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं आपका ब्यूटीफुल तरीका क्या है, आपका लॉस कितना है यहाँ पर? मैक्स टू मैक्स क्या होगा इसका? 0। और ये 0 कब होगा? जब ये मार्केट आपकी नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपने अगर बाय कर रखा है तो नीचे जानी शुरू हो जाएगी, तब आपका ये जो प्राइस है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 2 लाख रुपए थे मेरे पास, और 2 लाख रुपए के अंदर मैंने 2,80,000 हो गए। 2 लाख रुपए में मैंने 150 लगभग बाय कर लिए। चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए थे, और मैंने 200 इन्वेस्टमेंट करके बाय, तो मेरे पास 150 आ गए, 150 स्टॉक आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा 12 रुपए के हिसाब से अगर लॉस होता है तो कितना हो सकता है? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। मैक्स लॉस 12 रुपये 15 पैसे था, तो 12 रुपये 15 पैसे 150 स्टॉक मल्टीप्लाई बाय 150, मेरा मैक्स लॉस कितना है? 1,822 रुपये का। 2,000 का लॉस होगा यहाँ पर अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है तो। मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का। डेली का चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको बंद करते हैं, डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। हमारी एनालिसिस के हिसाब से बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो आपको बता देती है क्या करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और ये रीटेस्ट भी हो गया। अब आपको यहाँ पर बाय करना था, आपको यहाँ पर बाय करना था, आप थीटा से इसका स्टॉप लॉस लगा के आपको बाय करना था, आपने बाय किया यहीं पे, ठीक है। अब फ्यूचर तो वैसे ऑप्शन तो बाय कर नहीं सकते, फ्यूचर को तो आप रोल ओवर कर सकते हो। दिसंबर खत्म हुआ तो जनवरी का खरीद लीजिए, जनवरी का खत्म हुआ तो फरवरी का खरीद लीजिए, ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है यहाँ पर एक बार मार्क कर लेते हैं। ये अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता 41,000, सॉरी ये 41,400, ठीक है, यहाँ से आपने बाय किया होता इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ, 3 नवंबर के आसपास आपने बाय किया होता पूरा का पूरा नवंबर। आज 30 नवंबर है, इसको कैप्चर किया होता नवंबर का फ्यूचर। तो आज कितना आ गया? 43,300 फ्रॉम 41,400 टू 43,344 के आसपास। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे कम से कम आपको मिलते हैं 2,000 के आसपास पॉइंट, ठीक है। इफ आई कम बैक हियर एंड आई कैलकुलेट कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर ये मान लूँ कि ये 0 भी हो गया है, ठीक है, 0 होगा नहीं, लेकिन अगर 0 भी हो गया है तो ये मुझे कितना लॉस हुआ? मैक्सिमम 2,000 रुपये का यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, 2,000 रुपये का लॉस हुआ, करेक्ट। लेकिन मैंने इसको जो बाय किया 2,000 पॉइंट के लिए, ठीक है, 2,000 पॉइंट मिले मुझे यहाँ से। नॉर्मली यहाँ से जब मैंने बाय किया था 41,400 से 43,300 के आसपास आ गया हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1,900 पॉइंट मिले। चलो 2,000 नहीं, 1,900 पॉइंट मिले। तो 1,900 पॉइंट 1:1 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 2,85,000 रुपीज, ठीक है। 2,85,000 रुपीज मुझे मिले विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,11,000 रुपीज। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। 100% का रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस आपकी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट चली तो बहुत अच्छा आपने पैसा बनाया, और इतने कम पैसों में बनाया,
ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2 लाख, हाँ ऑफकोर्स जिसके पास कैपिटल है उसको मूव ऑन तो करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ नया तो प्लान करना पड़ेगा। सो लोग पूछ रहे थे कि मैं कैसे करता हूँ गाइस, मैं जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए करता हूँ, मुझे बाय करना होता है तो मैं 2 चीज़ें चूज़ करता हूँ। एक तो मेरे पास बैंक निफ्टी का जो बीज है, बैंक निफ्टी 20 वो मैंने बाय करके रखा हुआ है, ठीक है, और मैं फ्यूचर बाय करता हूँ। दिस इज द वे आई रोल। और बहुत सारे लोग डिमांड था कि सर ये हेजिंग कैसे हो सकती है, आप कैसे बाय कर सकते हो, वो कर सकता है। बट एक चीज़ का याद रखना, ये हेजिंग का मार्जिन कमाने के लिए पहले आपको ये ऑप्शन बाय करना है, उसके बाद में फ्यूचर बाय करना है, ठीक है। जब भी आप करोगे तो पहले आपको ऑप्शन पहले बाय करना है और उसके बाद में बाय करना है। नाउ ये मार्जिन मनी हर ब्रोकर की अलग अलग होती है। बेस्ट अगर आप पूछोगे तो एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक, मेरे हिसाब से ये दोनों बहुत अच्छे मार्जिन देते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरत के अंदर थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लगता है, इतना कम नहीं लगता जितना अपस्टॉक दिखा रहा है आपको, लेकिन आपको बेसिकली सर्विस अच्छी खासी मिल जाती है अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग के अंदर। तो आप चाहो तो इसमें अकाउंट खुलवा सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इस टेक्निक को यूज़ करके अच्छा पैसा बना सकते हो। मुझे बताइएगा कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन पे, आपके फीडबैक बहुत अच्छा लगता है दिल से जो आप लिखते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैंने जवाब देने की भी शुरू किया है, मैं उसके रिप्लाई भी देना शुरू कर रहा हूँ। सो इफ़ इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसे कमाते रहिए। आई सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।